जेल की सूरत भगवान किसी को ना दिखाए, लेकिन आज एक करप्ट चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर की वजह से हमें आगरा की सेंट्रल जेल में आना पड़ा। पूरी खबर लेंगे, लेकिन साथ में पहले जेलर साहिबा से मिलते हैं। यामी गौतम जेलर साहिबा हैं और साथ में उनके साथ मैम सीएम साहिबा निम्रत कौर जी। जी नमस्कार। ये भी हमारे साथ यहाँ हैं, मतलब पूरा फुल वीवीआईपी इवेंट है जी। और एक्स सीएम साहब, इनको आप ये देखिए कि इनको ऑटोग्राफ देने से अभी भी फुर्सत नहीं है। तो अभिषेक शुरू कर रहे हैं। मैं शुरू तो बहुत सारी चीज़ों से करना चाहता था, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है, बच्चन साहब ने आपको अपना उत्तराधिकारी कहा है 22 साल जी रिफ्यूजी से लेकर अब तक। जी 10वीं इस मामलों में बहुत खास हो जाती है। जी बिल्कुल। देखिए, ये रोज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये उनका प्यार है। बहुत सारे हमारे जो मीडिया के भाई बहन हैं, उन्होंने इसको शायद लिटरली ले लिया है, लेकिन ये उनका प्यार जताने का एक शायद तरीका है। दादाजी की एक कविता थी जी। उसे कोट किया है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, कोई भी एक्टर आपसे ये कहे कि जब भी उनका काम उन्हें अच्छा लगे तो ज़्यादातर एक हैंड रिटन नोट और फूल भेजते हैं उन्हें। मुझे भी मिला। आपको भी मिला है? देखिए, मुझे तो सालों से नहीं मिला है, लेकिन मुझे ये अभी मुझे ये पा के दौरान आपका और सर का लिखा हुआ नोट ओके मिला हुआ है। ओके। तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने हमेशा उन्हें मैं उनका सिर्फ बेटा ही नहीं हूँ, मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन भी हूँ। और अगर आपका हीरो जो है वो आपका जो काम है उसे सराहे, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं 10वीं के बारे में बात कर रहा था, और जेलर साहिबा के बिना, ये जो है इजाज़त के बिना ये पॉसिबल नहीं है। ये आपके करियर का प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों बेस्ट टाइम चल रहा है। जो आपने जो सरकारों को हिलाने का जो काम शुरू किया है, वो उसमें भी यह सरकार हिला रही है और यहाँ भी आप सरकार को ही हिला रही हैं। तो एक कमाल का काम है, और इतना जो ये जो जर्नी है, कम से कम 10वीं की जर्नी, इसके बारे में कुछ बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके शब्दों के लिए। और जर्नी आप देख सकते हैं यहीं से शुरू हुई, और यहीं पर आके इसी साल, इनफैक्ट पिछले साल इसी दौरान हम लोग यहीं शूट कर रहे थे। पहले इतनी गर्मी नहीं थी उस वक्त, और मतलब पहले दिन से हमें भी काफ़ी नर्वसनेस थी कि हमने भी कभी पहले जेल में, जैसे आप सब हैं, हमने कभी शूटिंग नहीं की थी, और सोचा था कि लास्ट मिनट पे शायद हमें बोल दिया जाएगा कि नहीं सेट लग रहा है आपके लिए, जैसे होता है आमतौर पे फिल्मों पे। बट लाइव लोकेशन पे शूट करना जेल के अंदर, हमारे अंदर भी बहुत सवाल थे, कैसे होगा, परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, वो माहौल मिलेगा कि नहीं। बट टू आवर सरप्राइज टू सी दिस काइंड ऑफ डिसिप्लिन जेल के अंदर, और जिस तरह का अनुभव रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। फिल्म तो खैर, स्क्रिप्ट, हम सब के किरदार, कहानी जो आप ट्रेलर में, सिर्फ वो तो एक झलकी है सिर्फ फिल्म की, बट जिस तरह का अनुभव रहा है फिल्म में भी, तुषार के साथ काम करना, मैडॉक के साथ दोबारा काम करना, अभिषेक जी के साथ, निम्रत जी के साथ पहली बार काम किया, बहुत मज़ा आया। और लगता है लाइव यहाँ पे ज़्यादा शूट करके वो जो एक जो फीलिंग आती है कि आप सच में आप अपने रिस्पेक्टिव किरदारों में हैं, मुझे लगता है उसने भी बहुत हेल्प किया हमें परफॉर्मेंस में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैम, आपके पास आना चाहूँगा। आपके लंच बॉक्स की खुशबू ही हमारे तक पहुँची है, स्वाद कभी नहीं पहुँच पाया। और ये उसके बाद हम बहुत चुनिंदा फिल्मों में काम करती हैं, आपको देखने के लिए होमलैंड तक जाना पड़ता है हमें। तो अब फाइनली 10वीं में आ रही हैं जी। ऐसा क्या था 10वीं के लिए? होमलैंड से हार्टलैंड की जर्नी है सर, और बहुत ही प्यारा मौका मिला मुझे इस फिल्म से जुड़ने का। और डीनू जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और तुषार ने मुझ में इस फिल्म में इस किरदार को निभाने की काबिलियत देखी। मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, बिकॉज़ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आती नहीं हैं। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, फैमिली फिल्म है, कॉमेडी है, मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है अभिषेक जी और यामी जी के साथ काम करके। बहुत मज़ा आया मुझे भी। और ऐसा है सर कि ऐसी फिल्में, एक जो फैमिली वॉच एक तरह से है, वो बहुत कम आती हैं, और OTT पे स्पेशली कि सब लोग एक साथ बैठ कर ऐसी फिल्म देख सकें। और मैं ऐसे मौके के लिए बेचैन थी और कब से वेट कर रही थी कि मेरे पास ऐसा कुछ एक रोल आए। तो देखते हैं। नहीं, जैसे आप फिल्में चुनती हैं ना,
बहुत जी। बारीक बारीक करके वैसे ट्रेलर में भी आपको बहुत बारीक सा लेकिन बहुत प्रोमिनेंस के साथ जो आपका कैरेक्टर मुझे लग रहा है जी। कि जो होने वाला जी है जी वो तो उतना बारीक दिखाया। कुछ खोलेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में सर, बताएंगे? आपकी कुर्सी लेने की फिराक में मुझे लग रही है। देखिए, बताना तो नहीं चाहेंगे क्योंकि फिर फिल्म क्यों बनाई हम लोग ने। ये हम चाहेंगे कि आप फिल्म देख लें, लेकिन इन दोनों के साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं दोनों, और दोनों का काम आप सबको चौंका देगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस पिक्चर में क्या है, क्योंकि गंगाराम चौधरी है, इतने बड़े कैरेक्टर हैं, सब लोग सोचते हैं कि एक्चुअली ये दोनों हैं बेस्ट फिल्म में। क्या होता है ऐसा, कौन सा कैरेक्टर पिछले 2-3 दिनों में कुछ 2 साल में आपकी 2-3 फिल्में OTT पर आई हैं, आपकी एक वेब सीरीज़ OTT पर आई है, क्या किस नज़रिए से इसको देखते हैं कि OTT क्या रीच बढ़ा रही है, कोई ज़रिया या आप? मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मेरी इंटरेस्ट बस इस बात में है कि क्या हमारे दर्शक हमारा जो काम है वो देख पा रहे हैं या नहीं। पैंडेमिक के दौरान OTT निखर के निकल आई है क्योंकि कोई थिएटर में जा नहीं सकता था, और OTT का जो रीच है वो बहुत ही बड़ा है। तो बस आप किसी भी एक्टर से पूछेंगे वो आपको यही जवाब देंगे कि देखिए, आप हमें काम मिलता रहे और आप हमारा काम देखते रहें, इससे हमें खुशी है। मैं आपको बताऊं, ऑस्कर्स में इस बार टॉप 3 फिल्में भी OTT वाली हैं जो OTT पर आई ओके। हैं। और बहुत ही कमाल, मतलब मैं ये कहता हूं कि इस तरीके की फिल्में और सिनेमा अपना दायरा तोड़ रहा है हर तरीके जी। से, और दायरा तोड़कर हम यहाँ पर आज आए हैं एक सेंट्रल जेल में। मैं एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहता हूँ, कभी इससे पहले ये तजुर्बा, ये जी नहीं, जो कभी 4-5 नहीं। मैं पहली बार जेल के अंदर घुसा था शायद 21 फरवरी पिछले साल, जब हमारा पहला दिन था, और सुबह के 5:30 बजे यहाँ पीछे ही हमारा, आपको जो स्क्रीन दिख रहा है उसके पीछे ही यहाँ का जो एक मंदिर है, वहाँ हमने एक छोटी सी पूजा की थी और शूटिंग की शुरुआत की। तो वो पहली बार अंदर आए थे, और अभी यामी ने भी पहले कहा था थोड़ी देर पहले कि पहली बार जब आप जेल के अंदर आए आपको लग रहा है कि भैया ये जेल वाकई जेल है कि कोई सेट है या कंट्री क्लब है। हाँ, रिजॉर्ट है। लेकिन इतनी खुशी हुई ये देख के कि हमारे सेंट्रल जेल्स इतने साफ़ सुथरे, और यहाँ की जो बंदी लोग हैं इतने डिसिप्लिन्ड हैं। क्योंकि हमारे सब जहन में ये रहता है कि भैया कैसे होंगे सब कैदी लोग, खूंखार होंगे ये कुछ, हाँ ऐसे लगता है हम लोगों को। लेकिन बहुत ही सुलझे हुए हैं, जो कुछ भी उन्हें बोला जाता है वो चुपचाप करते हैं, बड़ी डिसिप्लिन से रहते हैं। आप देख सकते हैं अभी चुपचाप आके बैठ गए फिल्म देखने के लिए। जी। खुशी इस बात की है कि हमने एक प्रॉमिस किया था इन सब के साथ 1 साल पहले। 1 साल पहले हमने इन्हें, जिस दिन हम लोग यहाँ की शूटिंग ख़त्म करके निकल रहे थे, वो सब हमें मिलने आए और हमने धन्यवाद कहा उनसे। और मैंने उनसे कहा था कि देखिए, मैं ये एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही ये फिल्म तैयार हो जाए सबसे पहले आप लोगों को दिखाएंगे। और और आज खुशी वो इस बात promise की है पूरा कि हो रहा आज वो प्रॉमिस पूरा होने जा रहा है। और उस प्रॉमिस के मौके पर हम हैं। मैं आपको बताऊं कि कैदी तब अनुशासित रहते हैं जब जेलर स्ट्रांग होता है, और आप कड़क जेलर बनी हैं। ये ट्रेनिंग कैसे हुई है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा डिक्शन है हम सबका, जी। हालांकि हरियाणवी है, पर हाँ। तीनों की जो हरियाणवी जो एक वो अलग है भाषा, हाँ। है ना। उनका हाँ। अपना बैकग्राउंड है, इनका अपना बैकग्राउंड है, मेरा अपना बैकग्राउंड है। मैं पढ़ी लिखी जी। हूँ, ऑफकोर्स IPS हूँ। तो क्या होता है, आप जब एक ओहदे पे पहुँच जाते हैं, चाहे आप हिंदी बोलें या आप कोई भी भाषा बोलें, पर जो सबसे प्योर इमोशन होता है वो हमेशा अपनी भाषा में निकलता है। तो वो सिर्फ कुछ, मेरा किरदार सिर्फ गिने चुंदा कुछ उन जगहों पे वो भाषा बोलेगा जहाँ पे एक बिल्कुल एक्सट्रीम इमोशन होगा। एंड उसके अलावा जो वर्दी है, ऑफ कोर्स टू गेट द नुएंसेस राइट, द बॉडी लैंग्वेज राइट, वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। उसका जो एक ऑरा है एक यूनिफॉर्म का, कि आप कि हमेशा आप ऐसे ही रहेंगे, आप कभी भी, वो बॉडी लैंग्वेज ही अपने आप चेंज हो जाता है अगर आप फील करें तो। उसके अलावा ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट पे काम हमने कुछ रीडिंग्स की सब बैठ के, और कितने बजे भी पैकअप होता था, हम लोग सब दोबारा मिलते थे, अगले दिन की हम रीडिंग्स करते थे, और बहुत मज़ा आता। यही होता है एक अच्छी फिल्म में एक्सपीरियंस। मैं नहीं मानती जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं अरे कितना मज़ा आया, किसने जोक्स क्रैक किए, ये वो सब बहुत पुरानी बातें हैं। जिस फिल्म में एक अच्छा टीम वर्क हो, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, हर कोई चाहता है कि फ़िल्म उठे, सिर्फ एक किरदार नहीं, वो है असली एक्सपीरियंस। और आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, और बहुत मज़ा आया काम करके। एक सवाल बस आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप तीनों के कैरेक्टर्स, और ख़ास तौर पे मैं आपके कैरेक्टर के लिए निम्रत कहूँगा
कि जिस तरीके के न्यूआंसेस आप हर किरदार में लेके आती हैं, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, अलहदा बैकग्राउंड है, मैंने पढ़ा है, जाना है। और आप इसमें भी जिस तरीके का कैरेक्टर लेके आ रही हैं, वो गोबर और गाय और जी। वहाँ से सीएम की कुर्सी वाले तेवर, जी। तो ये कैसे होता है? ये एक एक्टर के बीच में कैसे आता है? ट्रेनिंग से आता है, रीडिंग से आता है, या आप डायरेक्टर के विजन पे काम करते हैं? सर पहली बात तो स्क्रिप्ट है, वही आपकी दुनिया होती है। शुरू से लेकर आखिर तक आप वहीं पे सब कुछ ढूंढते हैं, वहीं पे आपको सब कुछ मिलता है। सो बिम्बो से लेके बिमला देवी चौधरी तक की जो जर्नी है वो मैंने वहीं ढूंढी, और बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी गई है। और फिर तुषार जी जो हैं, उनकी पहली फिल्म है, हालांकि ऐसा लगेगा नहीं आपको जैसा कि हम लोगों को सेट पर नहीं लगा। ऐसा कभी कोई सवाल नहीं था मेरे मन में जिसका उनके पास जवाब ना हो, और ऐसा कोई समय नहीं था जब वो कॉल ना लें और वापस मुझे 10 जवाब उस चीज़ के ना दें। तो उनकी तरफ से जो एक एंथुजियाज़म था, और फाइनली इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, मैं ऐसा समझती हूँ कि मैंने थिएटर में भी काम किया है। तो थिएटर में क्या होता है कि आप एज एन एक्टर आप देख सकते हैं, अब एज एन ऑडियंस आप देख सकते हैं। मैंने तो थिएटर भी किया है। नहीं मैं अच्छा ही बोल रही हूँ एक्चुअली, दैट इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, क्योंकि डायरेक्टर जो दिखाना चाहेंगे वही आप देखेंगे एज एन ऑडियंस। और अभिषेक मैम, सॉरी, एक सवाल कि जब नया डायरेक्टर होता है, नया डायरेक्टर, आपने उससे पहले उसका काम नहीं देखा, उसकी चीज़ें नहीं देखी, आप लोग पक्के हुए स्टार्स हैं, टिके हुए स्टार्स हैं, जमे हुए स्टार्स हैं, कैसे चुनते हैं कि यार इस डायरेक्टर के विजन के साथ मुझे जाना है? वो जब आपको कहानी सुनाते हैं ना, उनकी आंखों में आपको दिखाई देगा कि ये फिल्म बना पाएंगे या नहीं। इट्स दैट इजी। और आजकल के ज़माने में, ख़ास करके आजकल के ज़माने में, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने पहले फिल्म बनाई हो या नो डिफरेंस एट ऑल। पुरानी कहावत है, झील का खाना खाना पड़ेगा, झील का पानी पीना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने सब किया है, काम भी किया है। नहीं, यहाँ जितने कैदी हैं, बंदी लोग, हम उनके साथ कई बार जब हम लोग मेस में शूटिंग कर रहे थे, उनके साथ लाइन में लग के खाना भी खाते थे कई बार। आगे जाके अगर आप देखें, बाएं तरफ एक बैरक है उनका, और उसके अंदर उनका एक मेस है, हम लोग वहाँ उनके साथ खाना खाते हैं। ऑलमोस्ट कितने दिन तक आप लोगों ने यहाँ शूट किया? करीबन 5-6 हफ्ते। 5-6 हफ्ते? जी, एकदम लगातार नहीं, माने हमारे वीकली ऑफ होते थे, और इनके जो रूल्स हैं, आफ्टर सर्टेन टाइम आप शूट नहीं कर पाते हैं, या किसी दिन में उनका अगर कुछ चल रहा हो उनका कार्यक्रम, तो वहाँ नहीं कर पाते। तो पैंडेमिक के दौरान आप लोगों ने शूट किया था, तो उस टाइम पर मैंने बहुत सारी तस्वीरें आ रही थी और स्पेकुलेशन लग रहे थे कि किस तरीके का कैरेक्टर होगा एंड ऑल। तो प्रोटोकॉल तो बहुत ज़्यादा होगा, कोविड प्रोटोकॉल और उन सब चीज़ों की वजह जी, से बहुत अच्छी मुश्किल बात होगा। ये थी कि एक्चुअली अगर आप देखें तो हम 2 लॉकडाउन के बीच में हमने यहाँ शूटिंग की थी। प्रोटोकॉल्स यहाँ बहुत ही सख्त हैं, क्योंकि एक तो एक सेंट्रल जेल है, लेकिन कोविड को लेके उनके प्रोटोकॉल्स बहुत ही सख्त हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से कोविड को अंदर घुसने नहीं दे सकते थे। तो जो भी अंदर आता था, अगर कैदी हों या जितने हमारे सब सिक्योरिटी के लोग हों या हमारे यूनिट के लोग हों, उनका सब टेस्टिंग करके ही वो लोग अंदर आते थे। तो यहाँ का माहौल जो था बहुत ही सेफ था। तो ज़्यादातर अगर आप देखें ड्यूरिंग द पैंडेमिक भी जेल के अंदर हमें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जाते जाते सिर्फ एक चीज़ कि क्या चाहते हैं कि लोग कैसे स्ट्रीम करें और किन एक्सपेक्टेशंस के साथ स्ट्रीम करें इसको? देखिए, जब भी हमसे ये सवाल पूछा जाता है, मेरा जवाब हमेशा एक ही रहा है, मेरे कहने से वो फिल्म नहीं देखोगे। नहीं देखेंगे? नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको ट्रेलर अच्छी लगी और इसे देखना चाहेंगे, ज़रूर देखिए आप, और देखिए, पसंद कीजिए, हमें खुशी मिलेगी। बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।